रांची डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 4 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में जनरल सेक्रेटरी पद के लिए खुद को सही और सक्षम उम्मीदवार बतलाते हुए कफीलुर रहमान कहते हैं वो अगर जीतते हैं तो करप्शन तो दूर होगा ही, एडवोकेट हाउसिंग सोसाइटी के लिए बरसों से चल रही लड़ाई भी जीतेंगे और इसके साथ ही साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर गवर्नमेंट से कुछ हेल्प भी लेना पड़े तो उसकी भी पूरी तैयारी है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक अधिवक्ताओं ने देश की आज़ादी के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश का निर्माण के लिए हमेशा अपना खून दिया, तन दिया, मन दिया, धन दिया और इससे लड़ाई लड़ी। जब भी समाज में, देश में संविधान को, समाज को जो खतरा होता है तो अधिवक्ता समाज सबसे पहले आगे आते हैं देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। लेकिन जब कोरोना काल हुआ, कोरोना त्रासदी हुआ, तो आज जिस तरह से अधिवक्ता बेसहारा हुए, उनको सहारा देने के लिए कोई भी समाज के लोग आगे नहीं आए, ना सरकार आगे आई, ना हमारा बार आगे आया, ना काउंसिल आगे आया। इसलिए जितना असहाय आज हम लोग समझे हैं कि क्या बताएं आपको कि आँख से आंसू आता है कि आज अधिवक्ताओं को चावल मांग करके खाना पड़ा, उनके बच्चों को चावल मांग करके खाना पड़ा इस कोरोना आपदा में। ये स्थिति हम लोगों की हो गई। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आज के बाद अब हम लोग की ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और बार एसोसिएशन को, आरडीबीए को अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और अपनी विकास के बारे में स्वतः खुद सोचना होगा। अब हम समझ गए कि ना तो हमारे साथ सरकार है, ना हमारे साथ आपका बार के पदाधिकारीगण है, ना काउंसिल के पदाधिकारीगण है। इसलिए अब हम लोगों को अपने पैर में खुद ही खड़ा होना होगा। और रही बात कि इस जो स्थिति है अभी जो वर्तमान में, चाहे आप जिस विभाग में जाकर के देख लीजिए, चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, है ना, अधिकारी ब्यूरोक्रेसी हो, गवर्नमेंट लीडर हो, वो सभी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने विकास के बारे में सोच रहे हैं, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और हम लोग क्या थे? हम लोग अब तक झारखंड के अलग होने के बाद भी सरकार पर आश्रित थे कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन आज जब अधिवक्ताओं पर दुविधा आई, विपदा आई तो कोई साथ नहीं दिया, सारे लोग भाग गए, सारे लोग पीछे हट गए। इसलिए अब हम लोग को ज़रूरत है, हम लोग सरकार से भी फाइट करेंगे और आगे आएंगे और अपनी हक की लड़ाई अब हम लोग लड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक सरकार से मदद की सवाल है तो इस बार अगर मैं चुन कर आता हूँ तो सरकार से हम लोग हाउसिंग सोसाइटी के लिए, एडवोकेट हाउसिंग सोसाइटी के लिए हम लोगों का बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है, जारी है अभी भी। हम लोगों ने बहुत लोगों को, जिनके भी सरकार रही, ज़मीन के लिए हम लोगों ने बात किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने वादा किया 2 साल के अंदर अंदर एडवोकेट हाउसिंग सोसाइटी के लिए हम लोगों को ज़मीन मुहैया हो जाएगा। और सरकार से कैसे लेना है ज़मीन, इस पर हम लोग पूरा विचार कर चुके हैं और निश्चित रूप से इस बार 2 साल की जो कार्यकाल होगी उसमें एडवोकेट हाउसिंग सोसाइटी के लिए हम लोगों को ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी।